हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो हमने कर्म कारक चैप्टर ख़त्म किए थे, सारे सूत्र ख़त्म किए थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है विशेष सूत्र का करण कारक से रिलेटेड सारे नियम को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो देखिए, ये विशेष सूत्र है, आपको भी मालूम है। और विशेष सूत्र का चैप्टर जो चल रहा है बहुत ही संस्कृत आम भूमिका निभाती है। ये जो है करण कारक है और इसका विभक्ति का तृतीय संधि सूत्र है। इसके अनेक नियम हैं, इसका भी बहुत सारे नियम होता है। जो लिमिटेड नियम होता है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो उस नियम को आपको बताया जाएगा। इसका नाम फर्स्ट नियम का नाम है करने तृतीया। इसका फिर उसी तरीके से आपको हम बताए हुए थे जोड़ने के लिए व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से करण कारक तृतीय व्यक्ति से संबंधित सूत्र है। सूत्र के अनुसार बताए हुए थे आपको इतना, इसी में अब एक लाइन से जोड़ना है। सूत्र के अनुसार आपको सीधे लिख देना है करण तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको हम पहले बोले आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, इसलिए हम पहले यहाँ पर लिख देते हैं। इसमें करना का जिस सब उसी तरीके करण कारक में तृतीय व्यक्ति, बस इसका इतना ही डिफिनेशन था, बस इसमें कुछ नहीं था। जैसे इसमें देखिए करण कारक में तृतीय व्यक्ति होती है ना, तो इसमें आपको करण कारक की पहचान क्या है। यहाँ पर लिखता तो क्रिया है ना, ऐसा है क्रिया है। राम क्या है करता। अब यहाँ पर देखिए से है, राम कलम से लिख देते हैं। यहाँ पर कलम से लिखते हैं करण कारक, आपको मालूम है ना। तो करण कारक तृतीय, तो यहाँ पर से को या से या के द्वारा रहता है करण कारक होता है जिस वक्त में जिस शब्द के बाद। तो इस वाक्य में कलम के बाद से या के द्वारा दोनों में से कोई भी चलना करण कारक था, करण कारक हुए यहाँ पर। इसमें कौन सा व्यक्ति होगा, तृतीय व्यक्ति। तो ये आपको मालूम कर तृतीय व्यक्ति लगेगा। पहले आपको मालूम नहीं था से कौन सा व्यक्ति लगेगा, तो आपको डायरेक्ट मालूम है से करण कारक। आपको करण कारक आ गया, से लगा हुआ है, से के द्वारा चिन्ह लगा रहता है जिस शब्द के बाद, तो क्या होता है करण कारक। करण कारक व्यक्ति क्या होता है, तृतीय। इसमें तृतीय व्यक्ति लगेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको यथा माने जैसे यहाँ पर जैसे आपको दिया गया है राम कलम से, तो राम लिखने का काम कौन कर रहा है, राम करता। राम क्या होगा, करता होगा। यहाँ पर राम क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब बालक समान रूप चलेगा, अकर अंत बालक क्या होता है, प्रथम व्यक्ति का क्वेश्चन क्या होता है, बालका होता है। यहाँ पर भी क्या होगा, राम हो, क्या होगा, राम। अब देखिए इसके बाद इसमें क्या है, इसमें अब कलम से, तो कलम से रूप ये भी बालक का ही रूप चलता है, तो क्या हो जाएगा, कलम से बालकेन होता है, तो कलम से क्या हो जाएगा, कलमेन। क्या हो जाएगा, कलमेन। ठीक है, कलमेन लिखे। और लिखना क्या हो जाएगा, प्रथम एक लट लकार है ना, लट लकार का है वर्तमान काल यानी कि, तो लट लकार का सूत्र क्या होता है, तीता अंति, तो प्रतिपर्त प्रथंति होता है। तो उसी तरह लिख से चला गया तो क्या हो जाएगा, लिखती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिखती। यहाँ पर लिखते हैं, लिखे हैं दोस्तों, लिखती। ठीक है, तो आप लोग समझ लें। तो कहने का मतलब सेम उसी तरीके से आप इतना देखिए, आपको एग्जाम में बस इतना डिफरेंस है, आप इतना आपको लिख दिए हैं। मौन पुस्तक से पेपर से उसी तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल दे, मौन पुस्तक से पढ़ते तो क्या हो जाएगा, मोहना पुस्तक ये ना, क्या हो जाएगा, पढ़ना है तो पढ़ती हो जाएगा। मौन संस्कृत से लिखता है, सोहना संस्कृत क्या हो जाएगा, संस्कृते ना, क्योंकि बालक के अंत ये भी अकारांत है, तो अकारांत जितने भी शब्द होते हैं वो उसी के समान चलेगा। तो आपको हम पहले ही बताए हुए थे से एक अगर अकारांत जितने भी शब्द हुआ एक ही अगर उसी के समान चलते बालक के रूप में समान चलते तो आपके संस्कृत ने लिखती हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से अभी आपको ये सारे नियम तो हमको पूरा उम्मीद है फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो इस सूत्र का नाम है आपको उक्ते कर्तरी तृतीय। क्या नाम है इसका, उक्ते कर्तरी तृतीय, है ना। इसमें भी उसी तरीके से व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से करण कारक तृतीय व्यक्ति से संबंधित सूत्र है। सूत्र के अनुसार क्या कहते हैं, सूत्र क्रमवाच्य जो कर्म रहता है ना, ये क्रिया का असर जिस पर पड़ता है, फल पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उसी को। और भाववाच्य के शब्दों में जो इसमें जो होता है कर्म जो होता है उसमें जो कर्ता होता है ना, कर्ता का रोल निभाता है। जैसे फिल्म वाला इंडस्ट्री ने जो कर्ता माने कि जो करता रहता है, कर्ता के बदले जो शब्द आता है ना, निभाता है, उसको निभाता है, उसमें आपको तृतीय व्यक्ति थे। यहाँ पर क्या होना चाहिए, मेरे द्वारा फल खाया जाता है, तो मेरे द्वारा फल खाया जाता है। यहाँ पर ये मेरे द्वारा क्या हुआ, ये कर्ता का रोल निभा रहा है ना, तो कर्ता में ही आपको कौन सा व्यक्ति लगेगा, तृतीय विभक्ति, इस चीज़ को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर है द्वारा लगा हुआ है, तो जिस वाक्य में जिस शब्द के बाद के द्वारा या से चिन्ह लगा होता है, कौन कारक होता है, करण कारक। और करण कारक कौन से व्यक्ति होते हैं, तृतीय व्यक्ति। और तृतीय व्यक्ति होती है
तो इसमें आपको कह रहा है ना, जो करण कारक होगा तो करण कारक जो कर्ता का रोल निभाता है उसमें क्या होगा, तृतीय व्यक्ति। ये नहीं कि आपको क्रमवाच यानी कि कर्म ये है तो इसमें आपको तृतीय व्यक्ति लगाना है, इसमें नहीं लगाना है। ये बात चीज इसको आपको समझ, पिछले वाला एक सूत्र था उक्ते, आपको था उक्ते कर्तरी प्रथमा था, ये उक्ते कर्तरी नाम सेम है, उक्ते उसमें भी था उक्ते कर्तरी, तो उसमें प्रथमा था, इनमें कहते उक्ते कर्तरी तृतीय, यानी कि इसमें कर्ता में क्या होगा, तृतीय व्यक्ति, कर्ता में उसमें आपको प्रथम व्यक्ति लग रहा था, ध्यान में रखिएगा। तो उसमें फल शब्द का जो होता है ना, प्रथमा और द्वितीय दोनों सेम होता है, इसलिए वहाँ पर यूज हो रहा है। तो ये सब ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसमें द्वितीय बात कर रहा है, उसमें वहाँ यहाँ पर फल के लिए बात कर रहा था, यानी कर्म के बारे में बात कर रहा था, और इसमें यहाँ पर बात कर रहा है। जैसे देखिए, मेरे द्वारा फल खाया जाता है, अब इसको उसी से बनेंगे जिसको आपको शब्द रूप अस्मत् शब्द का रूप याद होगा, है ना, उसे हम बताएंगे, सबका हिंदी बताएंगे। मेरे द्वारा फल खाया जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे द्वारा, तो अस्मत् क्या, अहम अवम वयम माम अवम अस्मान, तृतीय व्यक्ति क्या कुछ नहीं, एक वोटा है ना, इसलिए मेरे द्वारा, तो मेरे द्वारा तो क्या हो जाएगा, माया होगा मेरे द्वारा, यहाँ पर लिखेंगे माया, ठीक है, क्या लिखेंगे, माया। तृतीय व्यक्ति का अस्मत् शब्द का रूप एक वचन माया होता है, क्या खाता है, तो फल। तो प्रथम व्यक्ति के एक वचन में द्वितीय फल है, क्या खाया जाता है, फल खाया जाए, क्या प्रश्न, कर्म हुआ, कर्म करने का कौन सा व्यक्ति होता है, द्वितीय व्यक्ति है, कर्म कारक क्या वचन में जाएंगे, एक वचन, क्यों, क्योंकि योगा में इसलिए एक वचन में, तो क्या होगा, कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति में फलम फले फलानी, प्रथम व्यक्ति में भी होता है, द्वितीय व्यक्ति में भी फलम फले फलानी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फलम लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे लिखेंगे फलम, क्या लिखेंगे, फलम, ठीक है, अब उसके फलम लिखे हैं, ठीक है। और खाया जाता है, तो यहाँ पर लिखे खाद्यते, क्या लिखेगा, खाद्यते, ठीक है, खाद्यते। अब इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप एग्जाम में दे सकते हैं, तो आपको एग्जाम में कोई एक एग्जाम्पल देना है, ना कि आपको 20-25 को देना है, इसीलिए हम आपको ऐसे बता दिए, लिख के सामने लिख दिए हैं, हम बता दे रहे हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, माया पुस्तक का क्या हो जाएगा, पुस्तकम, जैसे फलम हुआ पढ़ा जाता है तो कथी होगा, पाठ जाते हो जाएगा, है ना। उसके बाद तेरे द्वारा युष्मत शब्द का रूप चलाएगा, क्या होगा, त्वम यम यम त्वया त्वया, त्वम यम यम त्वाम यम इस्मान त्वया युवाभ्यम इस्मावी, तो क्या होगा, फिर प्रथम व्यक्ति के वचन तो क्या हो जाए, त्वया पुस्तकम, लिखना का होगा लिखियत, क्या हो जाएगा, लिखियत, है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल, इस तरीके से आप बहुत सारा एग्जाम्पल बना सकते हैं। बाला के द्वारा फल खाया जाता है, क्या हो जाएगा, बाल के ना फलम खा देते, है ना। राम के द्वारा फल खाया जाता है, क्या हो जाएगा, रामे ना फलम खा देते, उसी तरीके से बन जाएगा, राम के द्वारा पुस्तक लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा, रामे ना पुस्तकम लिखियते, है ना। तो बहुत सारा आप एग्जाम्पल बना सकते हैं इसी। तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर जो कर्ता का रोल निभा रहा है उसमें आपको तृतीय व्यक्ति लगाना, इसमें नहीं, फल में नहीं। यहाँ पर ये बच्चा समझ लेता है क्या, यहाँ पर क्रमवाचक भाववाचक में है ना, इसका मतलब ऐसे इसमें तृतीय व्यक्ति, ये कन्फ्यूजन मत रहिएगा, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर बताया गया, जो क्रमवाचक भाववाचक शब्दों में जो कर्ता के रोल निभाता है, ये जो है आपको कर्म कर्ता के रूप में काम करता है, कर्म के रूप में काम करता है। लेकिन बस हम जान रहे हैं, अब मेरे द्वारा हमारे द्वारा कोई फल खाया जाता है, तो हमारे द्वारा हम जिस मान के चलिए मार आती है उसकी छोटी, तो उसके द्वारा उसको फल खाया जाता है, मेरे बोले कि मेरे द्वारा मेरे बच्चा फल खाया जाता है, तो कहने का मतलब है खाने वाला तो दूसरा है, उसका बच्चा ना, तो वो ना हुआ करता, काम कर रहा है खाने का काम, ये तो खिला रहा है, इसके माध्यम से खिलाया जाता है। तो खिलाने वाला तो ये क्या होगा, ये जो है कर्म रहता है, एक तरह से देखा जाए तो दूसरे के माध्यम से काम करता है। तो ये जो है यहाँ पर शुरू में आ जाता है, इसे कर्ता का रोल निभाता है, इसीलिए लिखे जो कर्ता के रोल को निभाता है उसमें तृतीय व्यक्ति लगे, समझ में आया ना। तो उस चीज़ में तृतीय व्यक्ति लगता है, और यहाँ पे यह क्या है, कर्म है, इसमें एक तरह से कर्म होता है, लेकिन यहाँ पर कौन चीज़ का रोल निभाता है, कर्ता के रूप में निभाता है, इसलिए यहाँ पर लिख रही है जो कर्ता के रोल को निभाता है उसमें तृतीय व्यक्ति लगे। अब क्रमवाचक भाववाचक, यहाँ पर ये कर्म है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको, जैसे आपके माध्यम से कोई काम हो रहा है तो आप क्या हुआ, कर्म करने वाला तो दूसरा, जैसे मेरे द्वारा पुस्तक लिखा जाता है, जैसे मेरे द्वारा आप लोग पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ने का काम आप लोग न कर रहे हैं, तो आप लोग क्या हुए, आप लोग करता है, वो पढ़ रहा है, हम पढ़ा रहे हैं आपको, आप क्या कहिएगा, से हम सर के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, सर के द्वारा पढ़ाए, यानी कि सर मान के, जैसे मान के मेरे द्वारा फल खिलाया जाता है, तो मेरे द्वारा खिलाया जाए, लेकिन खाएगा तो दूसरा आदमी ना, तो वो हुआ कर्ता, हम हुआ कर्म। लेकिन इसमें यह मुख्य उद्देश्य यहाँ पर कर्म नहीं होगा, यहाँ पर जो से चिन्ह आ गया है ना, से या करण कारक चिन्ह, इसलिए तृतीय व्यक्ति करण कारक, अब करण का के तृतीय व्यक्ति थे, ऐसा करण कारक में जो कर्ता का रोल निभाता है ना, इसमें कर्ता का रोल निभा रहा है, मेरे द्वारा तेरे द्वारा, है ना, अपना नाम रख के भी बना सकते हैं, तो उसमें आपको तृतीय व्यक्ति लगता है। आपको सूत्र समझ में आया होगा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सूत्र के बाद हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, इस सूत्र का नाम है, तीसरा का नियम है सूत्र, और इस सूत्र का नाम है अपवर्गे तृतीया। क्या नाम है, अपवर्गे तृतीया।
फिर उसी तरीक़े से व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से करण कारक तृतीया व्यक्ति से संबंधित सूत्र है ना। सूत्र के अनुसार क्या कहता है, कार्य, कार्य माने होता है काम, पढ़ना लिखना हंसना बोलना है ना। समाप्ति यानी कि कोई काम खत्म हो गया, जैसे हम पढ़ा लेंगे वीडियो खत्म हो जाएगा, क्या काम समाप्त हो गया। फल प्राप्ति, अब ये ना समझिएगा फल प्राप्ति आपको फल मिलेगा, ये मत समझिएगा कि योग में क्या कर रहा है, तृतीय व्यक्ति होते हैं, यानी कि कार्य समाप्ति फल प्राप्ति की योग में तृतीय होते हैं। इसके एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों, यथा यानी कि जैसे, इसका एग्जाम्पल का 1 माह में व्याकरण पढ़ा। तो कहने का मतलब है अगर कोई काम जैसे मान के एग्जाम देते हैं, तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, तो अच्छा नंबर जो आता है ना उसी को हम कहते हैं मेहनत का फल मिला, यानी कि फल का आपका प्राप्ति हुई, यानी कि अच्छे नंबर से आप क्या उत्तीर्ण हुए हैं, प्रथम श्रेणी फर्स्ट डिवीजन यानी कि प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण है, फल की प्राप्ति हुई, यानी कि जब आपको मेहनत के अनुसार उसका जो रिजल्ट मिलता है ना उसी को कहते हैं फल की प्राप्ति। कार्य, जब काम खत्म हो जाए, जैसे घर बनाना आदमी स्टार्ट करता है, बन के तैयार हो जाता है, तो क्या कहता है मेहनत का फल बहुत मीठा होता है, यानी कि अब आंधी है तो सुख से रहेगा, उसको कोई किसी भी तरह की परेशानी नहीं, कार्य को समाप्त किया तब ना उसको फल का प्राप्त, तब आज घर में सेफ से रह रहा है ना। तो मान के चलिए हम क्लास करा दे रहे हैं, आप पढ़िएगा तब तो आप एग्जाम में अच्छा नंबर लाइएगा, यानी कि आप पढ़ना कति हुआ काम हो गया, आपका काम कर लिएगा, मेहनत कीजिएगा तब तक में, तो वही वो फल की प्राप्ति। तो इससे यह चीज़ है, इससे कार्य समाप्ति और फल प्राप्ति में आपको तृतीया विभक्ति होती है। यहाँ पर क्या 1 माह में, 1 महीना में जो है, तो माह माने कार्य समाप्ति, जिसमें जितना दिन में समय समाप्त हो तो उसमें क्या होता है तृतीया विभक्ति होता है। अब जो व्याकरण पढ़ने का काम कर रहे थे, कितना में का समय का लिमिट है कि नहीं, 1 माह में, तो यहाँ पर मी है, तभी मत समझिएगा यहाँ पर अधिकरण कारक का चिन्ह लगेगा तो इसमें अधिकरण कारक वाला सूत्र लगे, तो वो नहीं। यहाँ पर जब कार्य का समाप्त हो 1 माह में क्या व्याकरण पढ़ लिया, तो पढ़ लिया तो कार्य समाप्ति होकर उसका व्याकरण खत्म हो गया, काम भी खत्म हो गया, पढ़ना लिखना काम खत्म, और जब पढ़ लिया तो एग्जाम देने जाएगा तो फल की प्राप्ति होगा, अच्छा नंबर आएगा, तो इसीलिए इसका नाम है कार्य समाप्ति फल प्राप्ति की क्या होता है तृतीय व्यक्ति होता है ना। तो वही है, तो 1 माह में व्याकरण पढ़ाते हैं। यहाँ पर चिन्ह नहीं, अब चिन्ह के अनुसार ना जगह से यहाँ पर से लगभग नहीं कहते, यहाँ पर तृतीय व्यक्ति कहते हैं। मास माने होता है महीना, अब बालक से रूप चलेगा तो क्या हो जाएगा मासीन हो जाता है, मास से माह माने होता है महीना, तब मास का रूप चलेगा तो क्या हो जाएगा मासीन, ठीक है मासीन। और क्या पढ़ता है तो व्याकरण, क्या लगा प्रश्न के कर्म का कौन सा व्यक्ति द्वितीय, और द्वितीय व्यक्ति क्या वचन में जाना है, क्या होगा व्याकरण एक होता है, इसलिए क्या हो जाएगा व्याकरणम, क्या हो जाएगा व्याकरणम। अब पढ़ना का अध्ययन होता है तो अधितम का रूप चलेगा तो अधितम हो जाएगा है ना, अधितम क्या हो जाएगा अधितम। आप ये भी लगा सकते हैं, अपठत भी बोल सकते हैं, ठीक है अधितम हम लिख रहे हैं अधितम। आप अपठत लंग लकार का भी रूप आप कर सकते हैं, मासीन व्याकरण अपठत, चाहे मासीन व्याकरण अधितम है ना, तो वो भी आप कर सकते हैं, चाहे अपठत भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका सूत्र होता है लंग लकार का तो तम अनुतम, तो आप वो भी कर सकते हैं, अपठत मासीन व्याकरण अपठत भी कर सकते हैं। इसमें देखिए उसी तरह से एग्जाम्पल 1 माह में संस्कृत क्या हो जाए मासीन संस्कृतम अब अधितम, 1 माह में विज्ञान पढ़ा था क्या हो जाएगा मासीन विज्ञानम अधितम है ना। तो उस तरह से एग्जाम्पल बहुत सारा है, तो आप इसको, तो आप एग्जाम में कोई एक होती है, इस तरह से आप कुछ नहीं तो समझ जाइएगा से इसका क्या होगा देते जाए। अब ये आप ऐसे ही बना सकते हैं, और एग्जाम्पल कर्ता के रूप में देना चाहते थे, जैसे रमेश 1 माह में व्याकरण पढ़ता है, रमेश क्या हो जाएगा रमेश मासीन व्याकरण, मास का मतलब जो काम हो रहा है ना, ये काम पढ़ने का काम कितना दिन में हो रहा है, यानी कि समय का कार्य समाप्ति हो रहा है, तो लिमिट है ना, तो में लिमिट है 1 माह में, 1 वर्ष में भी कर सकते हैं, तो वर्ष का कति होता है वर्ष चलता है, साल का कति 1 साल, तो वर्षेन चलेगा तो वर्षेन हो जाएगा, वर्षेन व्याकरण अधितम, 1 साल में व्याकरण वर्षेन व्याकरण अधितम है ना। तो इस तरह से बनता है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर चौथा नियम है, चौथा नियम आपको क्या कर रहे हैं सहार्थे, सहार्थे स हमें हाथ ऊपर के लिए ऊपर सहार्थे तृतीया, तृतीया मान तृतीय व्यक्ति लग, तो वही कर व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से करण कारक तृतीय व्यक्ति से संबंधित सूत्र है, सूत्र के अनुसार क्या करा है स। अब ये मत समझिएगा ये वाला स, ठीक है दोस्तों, ये वाला स का मतलब हो जाता है वह हो जाता है, क्या हो जाता है वह हो जाएगा, ठीक है वह, जैसे स तो ये वाला लिखेगा तो आपको गलत हो जाएगा, ये हमेशा इस तरह से लिखे स और ह डायरेक्ट लिखा था, ठीक है
साकम दंती स अको अम साकम आम में हलंत साकम सार्धम समय का सा अदो में ध आ ऊपर एफ आम में हलंत सार्धम माने कि द आदय में ध है आ ऊपर एफ है तो सार्धम। मिस भी आपको के साथ होता है, साकम मिस भी के साथ, सार्धम मिस भी के साथ। इसका मतलब यह हुआ, ठीक है। आपका ब्रैकेट में तीनों में हिंदी लिखे तो जाता होता है, इसलिए तीनों को लिख कॉमा देकर तीनों का हिंदी होता है के साथ, ठीक है। अगर के साथ जहाँ हो तो आप लिखना चाहते हैं भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, साकम भी लिख सकते हैं, सार्धम भी लिख, आपको जो इच्छा है वो लिख सकते हैं। तीनों शब्द जहाँ रहेगा वहाँ पर उस शब्द के योग में कौन सा विभक्ति योग है, तृतीय व्यक्ति। वही करें के शब्दों के यानी कि साकम सार्धम के शब्दों के योग में तृतीय व्यक्ति का हिंदी तीनों का साथ ही होता है के साथ, तो ये हम लिख दिए। तो एग्जाम में आपको पूछता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आप लोग बीएम कहते हैं ना, बोर्ड मॉडल वीवीआई, वही आपका वीवीआई है, ठीक है। वीवीआई या बोर्ड मॉडल आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यह था, यानी कि जैसे देखिए राम के साथ है सीता वनने जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर है के साथ, तो ऐसा वर्ड आपको बीच में मिले तो उसमें कौन सा विभक्ति होगा, तृतीया। किसमें, तो के साथ मिलेगा, उसके पहले जो वर्ड रहेगा तो उसके पहले वर्ड कौन है, राम है। इसमें आपको तृतीया विभक्ति लगे, याद रखें। जो के साथ रहेगा ना उसके पहले जो वर्ड रहता है उसमें तृतीया व्यक्ति। तो यहाँ पर राम से बालक, राम बालक से रूप चलते, इसमें क्या होगा, राम चलेगा रूप तो क्या हो जाएगा, बालक से बालकेन होता है तृतीया व्यक्ति में एक वचन में, तो राम से क्या हो जाएगा, रामेन। तो यहाँ पर लिखेंगे रामेन, क्या लिखेंगे, रामेन, ठीक है। यहाँ पर लिखेगा रामेन, ठीक है, रामेन हो गया। अब के साथ का क्या लिखेगा, तो तीनों में से जो मन वो लिख सकते हैं। इसका ही तीनों का हिंदी होता है में से भी के साथ, साकम में से भी के साथ, सारदा में से भी से। तो आप तीनों में से जो मन वो लिख सकते हैं। तो हम तो हमेशा लिखते हैं आपको जो इच्छा होगा लिख सकते हैं, तीनों लिखा सकते, तीनों में से कोई होगा, ये ना कैसे तीनों लिख दीजिए तब तो आप गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ लिखेगा स उसके बाद सीता, तो लता के समान रूप से प्रथम व्यक्ति के क्वेश्चन क्या होता है, लता, तो इसमें क्या होगा, सीता। तो यहाँ पर लिखेंगे सीता, सीता। और एक कहाँ जाता है, राम के साथ सीता कहाँ जाता है, तो वन जाता है ना, वन यानी कि जंगल में। तो क्या हो जाएगा, कहाँ लगा प्रश्न किए थे, कर्म होगा, कर्म कारण कौन से व्यक्ति होते हैं, द्वितीय। और द्वितीय व्यक्ति क्या वचन में जाना है, तो एक वचन में क्यों जाना है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ जंगल का एगो जंगल है, इसलिए बालक शब्द रूप बालका मत है, तो वन से क्या हो जाएगा, वनम। यहाँ पर लिखेंगे वनम, क्या लिखेगा, वनम, ठीक है, वनम। और जाना जाता जाती है, तो ताहती है, तो लट लकार है वर्तमान काल यानी कि, और कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का रहता है उसी पुरुष उस वचन का उसका क्रिया भी लगता है। तो यहाँ पर राम के साथ कौन जाता है, वन सीता। तो सीता क्या है, प्रथम व्यक्ति का एक वचन, लता शब्द का लता होता है, प्रथम व्यक्ति का ये भी एक वचन, तो ये कर्ता यही नहीं हुआ, इसके साथ ही सीता ना बन जाती है। तो ये भी जा रहा है, हम जाने, लेकिन कर्ता में तो ये जो करता है प्रथम व्यक्ति वचन है, तो यहाँ पर भी प्रथम व्यक्ति एक वचन लगेगा ना। तो क्या हो जाएगा आपको गज। अब ये मत समझिएगा सेम गम का रूप चलेगा, यहाँ गम सिर्फ आपको चलता है किस में, मालूम है आपको, गम चलता है सिर्फ आपको किस में, लीट लकार में, यानी कि भविष्य काल में, ठीक है। लट लकार, लोट लकार है ना, विधिलिंग और लंग लकार में गच चलता है। सिर्फ विधि लीट लकार भविष्य काल में आपको गमिष्यति गमिष्यति गमिष्यन्ति चलता है। फिर उसी तरह मोहन के साथ राधा स्कूल जाते थे, क्या हो जाएगा, उसी तरह से क्या हो जाएगा, मोहन के क्या हो जाएगा, मोहनेन के साथ का क्या हो जाएगा, राधा के क्या हो जाएगा, राधा ही होगा। स्कूल का क्या हो जाएगा, विद्यालय, स्कूल विद्यालय में चलता है संस्कृत में, स्कूल हिंदी है, विद्यालय क्या संस्कृत है, तो विद्यालय में क्या हो जाएगा, गजती। फिर यहाँ पर अनिल के साथ संजीत पटना जाता है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अकर अंत है, तो अनिलेन क्या हो जाएगा, अनिलेन रामेन, अनिलेन बालकेन है ना, मुनीले नाम रखा था, मुनि लेन है तृतीय व्यक्ति, क्या लिखेगा, अनी, ऐसी ना, अनिलेन है ना, अनिलेन। और इसमें क्या है, उसके बाद स के साथ का स लिखिएगा। संजीत पटना का होता है, पहले पटना का नाम था पाटलिपुत्रम नाम था, चेंज होकर पटना हो गया था, उसी का रूप चलता है पाटलिपुत्रम, क्या हो जाएगा, गजती। तो इस तरह से आप एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। इस तरह से आपको बहुत बीएम क्वेश्चन है, बस मात्र इतने ही से तो आपको याद करना, 3 वर्ड का साकम सार्धम के शब्दों के तृतीय व्यक्ति, उस तरह से आपको तो सब उसी तरह से याद है। तो इसको आप फटाफट इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे, है ना।
देखिए दोस्तों, इसका नाम है एनांग। यम यकार यम पर एक लिए नम यकार न अको एनांग पर बिंदु एनांग विकार एनांग विकार। अब देखिए विकार का मतलब होता है क्या? विकार का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो नया परिवर्तन हो जाता है या किसी को जन्म के ही होता है। यहाँ देखिए व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से करण कारक तृतीय व्यक्ति से संबंधित सूत्र के अनुसार क्या कहता है नियम? शरीर के अंग में, अब शरीर का अंग है आँख, कान, नाक, मुंह, पेट, गर्दन, ये सब जो अंग है उसमें विकार हो, जिसमें विकार हो, तो विकार का मतलब जैसे हम अभी हो गए, अभी हम आए और रास्ता में जाके हमें एक्सीडेंट करके हाथ टूट गया, तो ऐसे हाथ हो गया चाहे ऐसे हो गया, तो वही क्या हो गया विकार। यानी कि पहले सीधा था और ऐसे हो गया, तो ये क्या हो गया विकार हुआ, यानी कि परिवर्तन आ गया। तो जो बदलाव होता है ना उसी को हम विकार, यानी कि नया चीज़, विकार का नया चीज़ उत्पन्न होना। शरीर के अंग में जो विकार, जो बदलाव हो जाता है, या किसी का जन्म से ही रहता है, किसी का नया यानी कि होने पर हो जाता है, तो विकार उसमें क्या होता है तृतीय व्यक्ति होता है, समझे। तो यहाँ पर राम पैर से लंगड़ा है, तो राम क्या है लंगड़ा है, तो राम क्या हो जाएगा राम प्रथम व्यक्ति, यहाँ पर नाम है, तो नाम में जानते हैं ना प्रथम व्यक्ति, अभी माते प्रथम नाम को करने के लिए प्रथम व्यक्ति पीछे सूत्र पढ़े होंगे नाम में से। अब यहाँ पर पैर से लंगड़ा था, कौन चीज़ से, किस अंग में, शरीर के कौन सा अंग में विकार है, तो पैर में है, वो पैर से क्या लंगड़ा, उसका पैर ऐसे सीधा रहना चाहिए, ऐसे होगा लंगड़ा होगा, तो इसमें आपको क्या होगा तृतीय विभक्ति लगे, कौन सा विभक्ति लगे तृतीय, तो बारह से क्या होता पैर से पद का रूप चलता है, तब पद माने पैर होता है ना, इसका तृतीय विभक्ति लगे तो क्या होगा पदेन, पदेन, ठीक है, पदेन माने होता है यानी कि पैर से, ठीक है। पदेन पैर से, लंगड़ा का होता है खंज, क्या होता है खंज, क्या होता है खंज होता है, तो यहाँ पर है ना खंज अस्थि, अस्थि माने है ना। अब अस्था अस्थि का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कितांति यहाँ पर योग, क्योंकि यहाँ पर क्रिया नहीं हो रहा, काम नहीं होता, सिंपल सेंटेंस बनता है ना। राम पदेन खंज अस्थि, है ना। राम आँख से अंधा है, तो राम के क्या हो जाएगा राम, है ना। राम अंधा के कहते हैं नेत्रेना, नेत्र माने आँख होते दृष्टि, तो दृष्टिना भी लगा सकते हैं, नए नेत्र लोचन विलोचन जो आपको उपयोग करना कर सकते हैं। तो नेत्रेना आपको जितने याद हो उस नेत्रेना स राम नेत्रेना अंध अस्ति, अंध माने होता है अंध, क्या होता है अंधे अस्ति, है ना। बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप कोई भी एगो एग्जाम्पल आप दे दीजिए, तो ऐसा सिचुएशन में तो समझिए यही सूत्र आपको तृतीय व्यक्ति, जिसमें अभी आँख से नाम है, आँख में तृतीय व्यक्ति लगता है ना, कान से है तो क्या हो जाएगा राम, राम कान से बहरा है, तो क्या हो जाएगा राम, कान का कहते तो कर्ण माने कान होता है, इसमें तृतीय व्यक्ति तो कर्ण हो गया, तो यहाँ पर होगा आपको क्या दोस्तों कर्ण, कर्णेन होता है ना। यहाँ पर होगा इस तरह से लिखा है कर्णेन। अब बहारा का वधीर होता है, क्या होता है वो धी र में भी सर वधीर, अस्थि नहीं हटा तो हम नीचे लिख देते हैं अस्थि। इस तरह से आप बहुत सारा ऐसे एग्जाम्पल होता है, तो ऐसे आपको शरीर के अंग तो समझिए कि इस सूत्र है एनांग विकार का एग्जाम्पल दे देगा 4-5 गो अलग अलग का, कहेगा एनांग विकार का सूत्र का उदाहरण कौन है, तो आपको इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। राम पैर से तब श्याम पैर से लंगड़ा है ना, मोहन पैर से लंगड़ा, सीता पैर से लंगड़ी है, बहुत सारे एग्जाम्पल बना है। राम आँख से अंधा है, श्याम आँख से अंधा है, मोहन आँख से अंधा है, राम और श्याम अंधा है, तो क्या हो जाएगा राम श्याम च, राम और श्याम, है ना। राम इस समय से अंधा है, तो राम इदानीम नेत्रेण अस्ति, इस अभ्यास, अब इसको जितना बार आप जोर बना सकते हैं। इस तरह से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हमको पूरा उम्मीद है आपको जितने भी नियम पढ़े हैं सबको समझ में आया होगा। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।